कोई बात नहीं, इस काम को करने के लिए 16,500 रुपए मैं ब्याज पर उठा करके लेके आया था 3 आईडियों का। उस समय 5,500 जमा हुआ करता था और आस्था में लगने के बाद मेरे सीनियर ने मुझे एक ही चीज दिखाई थी, जिस चीज को लेकर के मैंने आस्था में ज्वाइनिंग ली। क्योंकि बचपन से इतनी सारी परिस्थिति उठाने के बाद जिस काम को भी मैं बना के खड़ा करता था, पता लगा कोई ना कोई कांड ऐसा हो जाता था, मेरा काम खत्म हो जाता था। मैं चाहता था मुझे कोई ऐसा काम मिले जिसमें मैं परमानेंट हो जाऊं। परमानेंट का मतलब है अपनी मर्जी से अगर 4-6 महीने काम भी ना करने जाऊं तब भी मुझे लगातार पैसा आए। ऐसी इनकम कितने लोग चाहते हैं? सभी चाहते हैं जिसको परमानेंट इनकम मिले। क्योंकि मेरे साथ 3 एक्सीडेंट मेरे हुए हैं अब तक। मेरे 3 बार मेरा अपना एक्सीडेंट हुआ है और तीनों बार बड़ा भयानक हुआ है एक्सीडेंट। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, मन में एक ही बात थी, मैं सबसे बड़ा घर में करने वाला। जो लोग बड़े परिवार के अंदर हैं, ठंडे दिमाग से समझना, क्या सोचते हैं आप मैं नहीं जानता। परिवार में सबसे बड़ा करने वाला। मेरे पापा भी एक्सीडेंट के सताए हुए, मेरी मम्मी भी चुटियाल थी, काय के लिए को उनको भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही थी। उसके बाद में मेरे साथ दिक्कत हो गई। मेरा एक और भाई है, उसके साथ भी दिक्कत रही। ये तमाम दिक्कतें आती चली गई और जिस समय आस्था का प्लान आया तो उस समय इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था परमानेंट इनकम के विषय में। क्योंकि आस्था से पहले भी मैं बहुत मोटा पैसा कमाता था, मगर मन के अंदर एक शंका थी मेरी, वो ये थी कि आज भी मेरे शरीर के अंदर एक दिक्कत है, वो मैं अब नहीं बताऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हर मीटिंग में मैंने इस चीज को शेयर किया था, कभी कभी करता हूं। तो इस दिक्कत होने के कारण मन में एक ही बात थी, आज मैं इस लायक हूं, मैं बहुत मोटा पैसा कमा लेता हूं। कभी मेरे भाइयों के अंदर इतना दिमाग या इस तरीके से वो मेहनत ना कर पाए ताकि इतना मोटा पैसा कमा पाए, मगर मैं इतना मोटा पैसा अगर कमाने का हुनर रखता हूं तो कभी मेरे साथ कोई ऊंच नीच अगर हो जाए तो परिवार वालों को पैसा आना बंद ना हो सकता है भैया इस तरीके से मेरे मेहनत न कर पाए। मुझसे 4 छोटे भाई हैं, हम 5 भाई, 2 बहनें, 7 बहन भाई हैं इस समय मौजूदगी में। तो ये समस्या मेरे सामने रही, इसलिए मैंने आस्था परिवार को ज्वाइन किया था और आज बड़े ठाट से शुरू से खर्चे करते चले आए हम आज तक। मैं कह दूं मैं किसी गरीबी से उठ के आया नहीं, परिवार से पहले से ही मैं ठीक ठाक हूं। फर्क इतना था कि उस काम को करते करते कुछ समय के लिए हालात ऐसे हो गए थे कि हमें स्वयं ही अपना काम करना पड़ता था। ये समस्याएं हमारी जिंदगी के अंदर रही, मगर मैंने आस्था को ज्वाइन किया दयाशंकर मौर्य जी को देखते हुए, जो आस्था से 3 बार ड्रीम हाउस का खिताब जीत चुके हैं। मैं एक ही बात जानता था कि दयाशंकर मौर्य जी ने आस्था को ज्वाइनिंग किया, वो पूरे बरेली मंडल के अंदर, रामपुर मुर्दाबाद के अंदर अकेले शख्स ऐसे थे जिन्होंने आस्था को ज्वाइन किया था। अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसके घर में 2 बीघा जमीन, 2 भाई, 4 बहनें उनकी अपनी है, अब ऐसा व्यक्ति मैं समझता हूं तो गरीब भी तो होगा। अरे 2 बीघा जमीन में क्या होता है, खाने का भी गल्ला पूरा नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अकेले संघर्ष करने के बाद इस सिस्टम को इतनी मजबूती तक पहुंचा सकता है और आज तक का ड्रीम हाउस सिल्वर, गोल्डन, डायमंड और ड्रीम हाउस बन सकता है, तो मैं भी बन सकता था। मैंने हमेशा अपने दम पर कमर खींची थी। दयाशंकर मौर्य जी 16 महीने काम करने के बाद 2.5 साल तक जेल में रहे। उनके छोटे भाई की बीवी डिलीवरी के समय एक्सपायर हुई, पड़ोसियों ने जलन से ये कह दिया इन्होंने खुद मारी है, तो जेल जाना हुआ। क्या मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जिस व्यक्ति के परिवार में पूरा परिवार जेल चला जाए, तो क्या ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे लगातार हर वक्त बगैर करे पैसा आए? क्या आएगा? अरे क्या बगैर करे पैसा आएगा? बोलते क्यों नहीं आएगा ना। तो मैंने यही चीज मुझे दिखाई मेरे गुरु आदरणीय कृष्णपाल मौर्य जी ने, जो दयाशंकर मौर्य 3 बार रिटायर है, वो मेरे भांजे हैं, और कृष्णपाल मौर्य मेरे बचपने लंगोटे यार हैं, ओम प्रकाश मौर्य वो भी लंगोटे यार हैं। सब लोग आस्था परिवार से रिटायर हैं। दयाशंकर 3 बार रिटायर है, केपी साहब और ओम प्रकाश से कल एक बार रिटायरमेंट है, और मैं भी आस्था से रिटायर हो चुका हूँ। मगर उस समय मैंने एक ही चीज को देखा था, दयाशंकर जी की इनकम। जब केपी साहब ने ये बात बताई मुझे, उस समय उनकी बैंक के पास हो रिसीव रसीद, चेकों की कलर फोटो कापियां, ITR फाइल, ये 4 तरीके से मैंने इनकम उनकी देखी थी। और जब तक अपनी आंखों से बारीकी से अपने मोबाइल से उनकी इनकम जब तक मैंने चेक नहीं कर ली थी, कैलकुलेशन करने के बाद जब मैंने उनका भाग किया उस पैसे का, तो 47,384 रुपए प्रति महीना कंटिन्यू बगैर करे उनको जेल में आया था। जब ये चीज मैंने उनकी देखी तो मेरे मन में एक ही बात पैदा हुई, ये समस्या, ये घटना कभी भी किसी के साथ घटित हो सकती है। क्या इंसान की जिंदगी का पल भर का कोई भरोसा है? क्या कोई भरोसा है किसी की जिंदगी का? नहीं है। तो मैंने भी यही सोचा कि इंसान की जिंदगी का पल भर का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। ऐसी कंडीशन में आसपास से सिस्टम
मजबूत कोई हो ही नहीं सकता जहां से परमानेंट इनकम मिले, क्योंकि दयाशंकर जी ने 16 महीने काम करने के बाद में 2.5 साल तक जेल का कारोबार रहा था। मैंने उसी चीज को देख करके मन से काम किया, 3 फार्म लगाए। उसी बीच में मोहम्मद दिलशाद जी का मुझे पता लगा था, जिस व्यक्ति ने दयाशंकर मौर्य जी के साथ में आने के बाद पहली बार हमारे गांव बंसीपुर के अंदर प्लान लेकर के आए, क्योंकि चंडीगढ़ में वो राजनीति का काम करते थे, वहीं उन्होंने ज्वाइनिंग की और वहां से अपने जो खास थे, जैसे आपके भी अपने खास होंगे जो लोग आस्था परिवार में जुड़े हैं, और वो सोचते होंगे ये मेरे अपने खास हैं, इनको तो मैं ले ही लूंगा और ये मेरा भरोसा कर लेंगे। मगर जब आप उनके पास जाते होंगे तो पता लगता है जैसा आप सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता, उसका उल्टा आपके सामने देखने को मिलता होगा। मगर वहां से हम लोगों को फोन किया कि हमने आस्था को ज्वाइन कर लिया, आस्था बहुत बढ़िया कंपनी है, तो हम लोगों ने एक ही बात कह दी थी कि आप ज्वाइन करिए, हम किसी कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ते। बोले कम से कम करोगे नहीं तो यार सुन तो लोगे, तो मैंने सुनने में कह जाता है जब तुम आओगे तो सुन तो लेंगे ही। तो हमारी मोहब्बत में आए, प्लान दिया, केपी साहब, ओम प्रकाश मौर्य, इन लोगों ने आस्था परिवार को ज्वाइन कर लिया था। मैंने सिस्टम को ज्वाइन नहीं किया, मैंने किया 4 सालों के बाद, जब मेरे साथ ये एक्सीडेंट वगैरह बहुत सारे हादसे हुए और मेरी इनकम खत्म हुई, तब जाकर के मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद बताया मोहम्मद दिलशाद जी रिटायर हो गए, तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी, जिसका प्रूफ लेने के लिए मैं संजय गांधी कम्युनिटी हॉल बरेली के अंदर 26 फरवरी 2015 को वहां पहुंचा था। और वो सारा बायोडाटा मैंने मोहम्मद दिलशाद जी का वहां देखा था, और देखने के बाद मन में एक ही चीज पैदा हुई, अगर ऐसा व्यक्ति जो एक शब्द पढ़ा लिखे नहीं है मोहम्मद दिलशाद साहब, ऐसा व्यक्ति आस्था परिवार से ड्रीम हाउस का खिताब जीत सकता है। वहीं बैठे थे अर्पण कुमार बाबा जी, जो दोनों पैरों से 100% विकलांग थे। ऐसा व्यक्ति 3 साल 8 महीने 11 दिन के अंदर इस आस्था परिवार से रिटायरमेंट ले सकता है, तो मैं भी इस सिस्टम को कर सकता हूँ। यही सोच लेकर के मैं उस मीटिंग से आया था। इस मीटिंग में आप बैठे हैं, तो किस नजरिए से बैठे हैं ये मैं नहीं जानता। यहाँ पर करोड़पति सब बनना चाहते हैं, मगर करोड़पति बनने के लिए जो गुण अपने अंदर चाहिए, जो हौसला अपने अंदर चाहिए, जो चीज हमें सीखने की आवश्यकता है कि इस काम को कैसे किया जाए, तब तक आप उस काम को सीखोगे नहीं। और मैं समझता हूँ तब तक आपका भला होने वाला है क्या? नहीं है ना भला होने वाला। मैंने उस कार्यक्रम को देखने के बाद मन में एक ही बात ठान ली थी, चाहे इस सिस्टम को मेरे साथ कोई करे या न करे, इस सिस्टम को कोई मेरे साथ ज्वाइन करे या न करे, मैं इस सिस्टम को जरूर करूंगा। मैंने उसी दिन कसम खा ली थी। बाबा जी ने आस्था परिवार से 3 साल 8 महीने 11 दिन के अंदर रिटायरमेंट लिया। मैं उनसे कम समय के अंदर इस आस्था परिवार से ड्रीम हाउस का खिताब जीतूंगा। मन में एक ही बात ठान ली थी मैंने। जहां मैं लगा आस्था परिवार के अंदर, मैंने कंटिन्यू ईमानदारी से ड्यूटी दी है इस आस्था के अंदर। मैं सुबह ही कंटिन्यू निकल जाता था, शाम तक 6 से 7 प्लान किए बगैर तब तक मैं कभी भी लौट करके घर नहीं आया। लोग क्या करते हैं, एक प्लान किया और जब उनकी कोई योजना न बनी तो वापस लौट करके चले आए। ऐसा करते हैं लोग। 11 बजे तो घर से निकलते हैं, 11 बजे घर से निकलते हैं, 12 बजे तक वहां पहुंचते हैं, एक आध प्लान हुआ तो हुआ, उसके बाद घर लौट आते हैं। बोले सर जी कह दो हम तो डेली वेज जा रहे हैं, हम तो कंटिन्यू सर जी, तुम्हें न पता है हम तो